Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study Milton's grand style. जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखने के लिए जो स्टाइल यूज़ किया है, जो लैंग्वेज यूज़ की है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ जनरली सेड दैट क्लैरिटी ऑफ स्टाइल largely डिपेंड्स अपॉन द क्लैरिटी ऑफ थॉट। अब आम तौर पे ये बात कही जाती है कि यानी कोई भी इंसान या कोई भी राइटर या कोई भी पोइट जो है ना, इतना क्लियरली तभी लिख सकता है जब उसको किसी चीज़ की समझ अच्छे से हो, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। एंड द ग्रैंडियर ऑफ स्टाइल इज़ ऑफन अट्रीब्यूटेड टू द लॉफ्टीनेस ऑफ द थीम। और कोई भी स्टाइल जो है वो ग्रेट तब भी हो सकता है जब उसका थीम जो है ना, लॉफ्टीनेस का मतलब होता है बुलंद हो, आला हो। मिल्टन फुलफिल्स ऑल दिस कंडीशंस। अब जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो इन तमाम शराइत पे पूरी उतरती है। देयर फॉर हिज स्टाइल इज़ यूनिक एंड मैचलेस। इस वजह से उसका जो स्टाइल है वो बहुत यूनिक है, उसका कोई जोड़ नहीं है इन इंग्लिश लिटरेचर, ड्यू टू हिज लॉफ्टी कंसेप्शन, रिच इमेजिनेशन, डिग्निफाइड वर्ड्स एंड फ्रेजेड एंड अनयूजुअल डिवाइस। मतलब उसने जिस तरह से भी इसको लिखा है वो हर लिहाज से जो है दूसरे एपिक्स से, दूसरे लिटरेरी वर्क से डिफरेंट है। तो यानी उसका इमेजिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट, उसने जो वर्डिंग यूज़ किया है, उसने जो लैंग्वेज यूज़ की है, उसने जो फ्रेजेस यूज़ की हैं, उसने जो डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, हर चीज़ मार्वलस है। ऑल तो ऑफ यू इंटेलेक्चुअल एंड लर्न पीपल कैन enjoy द स्वीटनेस एंड डेप्थ ऑफ मिल्टन स्टाइल। लेकिन ये कहा जा सकता है कि हर इंसान जो है उसने जिस गहराई से इसको लिखा है जॉन मिल्टन ने, उसको इतने अच्छे से नहीं समझ सकता। सिर्फ जो समझदार और पढ़े लिखे लोग होते हैं वही इसको समझ सकते हैं। जेट सबमिलिटी एंड ब्यूटी कैन हार्डली बी डिनाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी ब्यूटी से, इसकी खूबसूरती से, इसके स्टाइल की खूबसूरती से इनकार नहीं किया जा सकता। द मेन फैक्टर विच हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू मेक मिल्टन स्टाइल सबलिम इज़ द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। सबसे ज़्यादा जिसने इस चीज़ को, पैराडाइज लॉस्ट को यूनिक बनाया है ना, वो इसका थीम है। थीम हम पढ़ चुके हैं। थीम हमने इसका क्वेश्चन किया है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन एंड मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस। Milton's style is theme of Paradise Lost and the characters which are unparalleled to other literary and historical figures। और उसने जो करेक्टर लिए हैं ना वो सबसे यूनिक हैं। मतलब बाकी हम जितनी पोइम्स पढ़ते हैं ना उसमें आम से लोग होते हैं, लेकिन इसके करेक्टर कौन है? सैटर्न है, एडम है, ईव है, जो कि यूनिवर्सल करेक्टर कहलाते हैं। देयर फॉर मिल्टन वॉज बाउंड टू यूज एलिवेटेड एंड लॉफ्टी स्टाइल टू डिस्क्राइब द फॉल ऑफ मैन, गॉड्स ग्लोरी, द रिबेल एंजल्स एंड सैटर्न। यही वजह थी कि जॉन मिल्टन को पैराडाइज लॉस्ट में बहुत ही आला किस्म के स्टाइल और आला किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ी, क्योंकि उसके जब करैक्टर ही बहुत यूनिक थे तो उसने जो था इसको फिर इंसान के जवाल को बयान करना था, खुदा की अजमत को बयान करना था, और जो थी ना शैतान की गुमराही को बयान करना था और उसके साथियों की गुमराही को बयान करना था। तो ये सारी चीज़ें बयान करने के लिए उसका स्टाइल जो था वो उसकी डिमांड थी कि वो कोई यूनिक सा हो, कोई डिफरेंट सा हो। Milton beautifully describes certain mental faculties as well as physical stature in a style which is easy, natural, simple but magnificent। अब मिल्टन ने जो है सैटन की जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ थी और उसका जो फिज़िकल स्टैच्यूर था, उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस थी, उसको इतने अच्छे से बयान किया है कि वो आसान भी है, नेचुरल भी है, सादा सी ज़ुबान में है, लेकिन बहुत उसको ताकतवर बना के पेश किया है। फॉर एग्जाम्पल ही पेंट्स एंड एग्जॉल्टेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के पेश की गई। एंड सबलिम पिक्चर, सबलिम का मतलब बुलंद होता है। पिक्चर ऑफ आर्क एंगल बाय यूजिंग रिच इमेजेस ऑफ अ टावर। मतलब उसने आर्क एंगल्स को डिस्क्राइब करने के लिए मिसाल दी है टावर की, कि उनका जो फिजिकल स्टैच्यूर है वो टावर जैसा है, मतलब उनके इतनी हाइटेड है। द राइजिंग सन थ्रो द मिस्ट और एलिस्प द रोन ऑफ मोनार्कीज एंड रेवोल्यूशन ऑफ, ये लाइन स्किप कर दें। सिर्फ ये लाइन आपने इमेजेस ऑफ टावर तक करनी है, फिर इसके आगे से ये लाइन स्किप कर दें। आगे आ जाए सैटन्स इलेक्वेंट एंड एलिगेंट स्पीचेज आर आल्सो स्पीक वॉल्यूम ऑफ मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल। अब सैटन की जो स्पीचेज हैं बुक 1 में, उनसे भी पता चलता है कि मिल्टन ने जो है इसको कितने ग्रैंड स्टाइल में लिखा है, विच लीव्स एन एवर लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ एवरी रीडर। और जो हर रीडर के, हर पढ़ने वाले के माइंड पे कभी ना ख़त्म होने वाला इंप्रेशन छोड़ देती हैं। दी स्पीचेज फुली रिवील सैटन एग्जाम्पलरी विल पावर। इन स्पीचेज से पता चलता है कि सैटन की विल पावर कितनी जो थी मिसाली थी। अनस्पीकेबल डिटर्मिनेशन, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस एंड अनबिलीवेबल करेज। और उसका हौसला कितना आला था, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो कितना पुख्ता था। तो इसमें भी यही कोटेशन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी। व्हाट थो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकन्क्वेरेबल विल एंड द स्टडी ऑफ रिवेंज, द इमोर्टल हेट एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। ये इसकी 4-5 कोटेशंस हैं। ये तो आपके फिंगरप्रिंट पे होनी चाहिए, मतलब ये आपके हर क्वेश्चन में यूज़ हो सकती हैं। एक वो जो मैन डिसोबीडियंस वाली है, और एक ये वाली व्हाट थो द फील्ड बी लॉस्ट, और एक जो थी वो एडम ईव वाली थी, फ्लैश वाली।
और एक ये आगे सैटर्न वाली आ रही है। एंड अगेन ही asserts to reign is worth ambition though in hell, better to reign in hell than to serve in heaven। कि अब सैटर्न का ये मानना था, सैटर्न की स्पीच है ये, कि वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यानी बजाय इसके कि कोई इंसान जो है जन्नत में रह के गुलामी करे किसी की, इससे बेहतर बंदा ये है कि जहन्नुम में रह के हुकूमत कर ले। एज इट हैज़ ऑलरेडी बीन पॉइंटेड आउट दैट मिल्टन स्टाइल इज अनफेमिलियर, अनकॉमन, वर्बस एंड आर्टिफिशियल, बट वी कैन नॉट ब्लेम मिल्टन फॉर इट। अब क्या है कि जॉन मिल्टन का जो स्टाइल है ना वो बहुत ही अनफेमिलियर है, मतलब यानी हर इंसान उससे वाकिफ़ नहीं है, अनकॉमन है, मतलब बहुत ही यूनिवर्सल है, बहुत ही यूनिक है, और उसमें जो है बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी पाई जाती है। लेकिन हम इसके लिए जॉन मिल्टन को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इट वॉज द डिमांड ऑफ एन इमेंस एपिक एंड द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ इट्स टाइप इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि जब उसकी बुक ही इतनी बड़ी है, उस बुक का थीम ही इतना बड़ा है कि उसने पूरी जो है कायनात की बात की है, यूनिवर्सलिटी की बात की है, तो उस बुक के लिए तो फिर जो यानी लैंग्वेज थी, जो स्टाइल था, वो भी तो उसी टाइप का होना था ना। और इंग्लिश लैंग्वेज में फिर इस स्टाइल के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो चूज़ करे या इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखे। वन ऑफ द सेलेंट फीचर ऑफ द स्टाइल इज़ लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सबसे ज़्यादा जो इसकी अहम खसूसियत है वो ये है कि इसके सेंटेंसेस जो हैं लंबे हैं और कम्प्लेक्स हैं, विच कन्फ्यूज़ द रीडर्स बट इट इज़ अंडरस्टूड विद सम लेबर। कि ये कन्फ्यूज़ को रीडर्स को कन्फ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन अगर वो उसको थोड़ा सी लेबर के साथ, थोड़ी मेहनत के साथ पढ़ा जाए, थोड़ी गहराई में जाके पढ़ा जाए, इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ वंडर, तो ये उनको हैरान कर देती हैं। अमेजमेंट एंड एडमायरेशन बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली रिच इन मीनिंग्स। तो ये हर रीडर जो है वो हैरान रह जाता है और उसकी तारीफ़ करने लगता है, क्योंकि ये इसकी हर बात जो है ना मायने से भरपूर है, मायने से भरी पड़ी है। मिल्टन सक्सीड्स इन अचीविंग द लॉफ्टीनेस, द पावर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टाइल इन 6 ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। अब सबसे ज़्यादा जो वो पॉपुलर है ना वो उसकी पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट 6 ओपनिंग लाइन्स है। फर्स्ट 6 ओपनिंग लाइन्स वही हैं जो कि डिसोबीडियंस वाली मैंने आपको पहले करवाई है, विच आर फुली पैक्ड विद इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये पैराडाइज लॉस्ट तक ही करें इस लाइन को, और आगे कोटेशन ये वाली करनी है आपने। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड फ्रूट ऑफ डेट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट द डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आर वोइड with the loss of Eden till one greater man restore us and regain the blissful seat. Another thing which surprises us is that verb occurs almost 28 words। अब ये जो 6 lines है ना ये 28 words की हैं, and this arrangement of words adds beauty and grandeur to style। और इन words की जो arrangement है, इनकी जो तरतीब है, वो भी इसके स्टाइल में और इसकी शान और शौकत में जो है इजाफा करती है। Another worth mentioning thing regarding Milton's style is frequent use of mythical, legendary, historical, literary, scientific, classical and biblical allusions। इसके अलावा जॉन मिल्टन ने पैराडाइज को लिखते हुए हर तरह की मिसालें दी हैं। उसने रिलीजन से भी लिया है, कुरान की भी बात की है, क्रिश्चियन रिलीजन की भी बात की है, साइंस की भी बात की है, हिस्ट्री से भी जो है ना एग्जाम्पल दी हैं, विच शोज मिल्टन कीन ऑब्जर्वेशन एंड वोकेरियस स्टडी ऑफ दी सब्जेक्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि जॉन मिल्टन जो है वो कितना बड़ा स्कॉलर है और उसके पास किस तरह से हर लिहाज से हर किस्म का नॉलेज है। ये पैराग्राफ आपने यहीं तक करना है, सब्जेक्ट्स तक, और इसके बाद आप आ जाएं ये इधर से नेक्स्ट पैराग्राफ पे। मिल्टन इज़ एट होम इन यूजिंग सिमिलीज। होम इज़ एट होम का मतलब माहिर है, वो सिमिलीज के इस्तेमाल में भी बहुत माहिर है। बेटर देन एनी अदर इंग्लिश राइटर, किसी भी दूसरे इंग्लिश राइटर की निस्बत सबसे ज़्यादा जो सिमिलीज यूज़ करने में माहिर है वो जॉन मिल्टन है। बिकॉज दी सिमिलीज not only show resemblance but also force us to imagine a number of other things that very remote from actual experience। क्योंकि उसकी जो सिमिलीज का इस्तेमाल है ना वो हमें जो है एक नई सेंस देता है, एक नई चीज़ें, नया पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करता है। ये लाइंस भी आपने ये पैराग्राफ यहीं तक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ द यूज़ ऑफ प्रॉपर नेम। द यूज़ ऑफ प्रॉपर नेम इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अहम हिस्सा ऑफ मिल्टन स्टाइल विच कास्ट अ स्पेल ओवर द रीडर्स बिकॉज ऑफ हारमोनी एंड रिदम। अब क्या है कि उसने जो है नेम का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है जो कि हर रीडर को जो है इम्प्रेस करते हैं और उस पर जो है एक अच्छा सा एक हारमोनी, एक रिदम छोड़ देते हैं। बुक वन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स मैनी सच प्रॉपर नेम, फॉर एग्जाम्पल मिलॉक, केमोस, ये एस्ट्रॉक, इनको आपने याद करना है। ये वहाँ के जो सैटन थे ना उनके नाम है, कि उसने जो है इन नेम्स को यूज़ किया है। द नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड रिवर्स आर आल्सो फाउंड हियर एंड देयर एंड दे क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ रियलिज्म ऑन और माइंड्स एंड इन्हेंसेस द ब्यूटी ऑफ स्टाइल। अब इसके अलावा उसने कुछ जगहों के नाम लिए हैं, कुछ दरियाओं के नाम लिए हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि यानी रीडर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि ये, और इसकी ये पैराडाइज लॉस्ट की ब्यूटी में मज़ीद इजाफा करता है। इसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ स्किप कर दें और कंक्लूजन पे आ जाएं। कीपिंग इन व्यू ऑल अबव मेंशन्ड फैक्ट्स वी कैन से दैट मिल्टन स्टाइल इज़ यूनिक
एंड इज पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है स्पेसिफिक टू हिज जीनियस। अब जो है हम ये कह सकते हैं कि जॉन मिल्टन का जो स्टाइल है जो कि उसने पैराडाइज लॉस्ट को लिखने में यूज़ किया है वो बहुत ही आला है, बहुत ही यूनिक है। इट इज़ अ सिंगुलरली पर्सन स्टाइल एंड हियर लाइज हिज ग्रेटनेस। और उसकी उसका जो लिखने का स्टाइल है ना वो उसकी उसमें उसकी अजमत नज़र आती है। ऑल द क्वालिटीज ऑफ पैराडाइज लॉस्ट फुलफिल द अल्टीमेट नीड ऑफ ग्रैंड स्टाइल। उसकी पैराडाइज लॉस्ट की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी ट्रेट्स हैं, वो एक ग्रैंड स्टाइल के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरती हैं। इट रिवील्स मिल्टन एज मच सम टाइम मोर देन हिज थॉट के। इससे पता चलता है कि मिल्टन ने जो है अपनी सोच से भी ज़्यादा अच्छी बुक लिखी है। वी मे कंक्लूड दैट विद दीज इल्यूमिनेटिंग रिमार्क्स ऑफ मैथ्यू एनरोड और मिल्टन ग्रैंड स्टाइल। अब मैथ्यू एनरोड एक क्रिटिक हैं, उन्होंने जो है रिमार्क्स दिए हैं, अपनी राय दी है। ही इज़ और फर्स्ट ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल और फर्स्ट रेट मास्टर इन ग्रैंड स्टाइल, के वो जो है अपने स्टाइल में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और अपने ग्रैंड स्टाइल में एक रेट मास्टर है।